हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने लगातार हाई स्कूल वाले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि मेंडलीव की और साड़ी। ठीक है, मेंडलीव की और साड़ी के जो विकास थे, विकास में ये लास्ट वाला हमारा जो उनमें कमियां थी, इसके बाद हमारे आधुनिक और साड़ी आ जाएंगे। तो मेंडलीव एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने और साड़ी को सही रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास किया। दोस्तों, तो मेंडलीव ने जब अपनी और साड़ी की व्याख्या करना शुरू किया, इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, तो वो 1869 ईस्वी था दोस्तों, 1869 था। इन्होंने इसी समय अपने और साड़ी के बारे में लोगों को बताया। ये ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त साड़ी को सही रूप से आवर्त तथा वर्ग में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो मेंडलीव में बहुत सारी खूबियां थी। ठीक है, और कुछ खूबियों के साथ साथ इनमें कई सारी कमियां आ गई जिन्होंने सही से बताने में असफल रहे। मतलब उनके समय में उतने ज्ञात नहीं थे। अगर इन्होंने इतना व्यवस्थित किया तो ये एक अच्छे वैज्ञानिक माने जाते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट होती है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेंडलीव की आवर्त साड़ी की विवेचना कीजिए। तो लेकिन ये इनकी आवर्त साड़ी मानी नहीं जाती दोस्तों, क्योंकि इनमें कई सारी कमियां थी, फिर भी हम इनके आवर्त साड़ी को पढ़ते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त साड़ी क्या कहती है? तो मेंडलीव ने सबसे पहले बताया कि जो जितने भी तत्व होते हैं उनके भौतिक तथा रासायनिक भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त साड़ी में पहले ये कहा कि उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन निकालिए और अच्छे से सारी चीज़ों को नोट करने शुरू करिए। इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने ये अपना पहला नियम दिया कि इनके नियम ये थे कि उनके तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब इनके लक्षण कौन कौन से थे? तो ये अपने परमाणु भार को जब इन्होंने मेंडलीव ने लक्षण, यहाँ हम कैरेक्टर डाल लेंगे कि कैरेक्टर इनका कौन कौन सा था। कैरेक्टर, या जिसे हिंदी में हम लक्षण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लक्षण ये हम यहाँ पर अपना नोट करना शुरू करेंगे। कैरेक्टर क्या था? तो इन्होंने मेंडलीव ने अपनी आवर्त साड़ी खोजी थी, तो उन्होंने जितने भी तत्व थे उन तत्वों को जब व्यवस्थित करना शुरू किया वर्ग तथा आवर्त में, तो वे उनके परमाणु भार पर रखें। किस पे रखें दोस्तों? परमाणु भार पर रखें। ठीक है, पहला कैरेक्टर था, उन्होंने उसे परमाणु भार पर व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? परमाणु भार पर व्यवस्थित किया। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। लगातार ये चैनल आप सबके माध्यम से प्रोग्रेस कर रहा है और एपी वर्मा फैमिली बड़ी होती चली जा रही है। जैसे ही आपके यहाँ चैनल को मोनेटाइज होते हैं, तैसे ही आपके लिए यहाँ पे बम्पर ऑफर रहेगा और सारे सिलेबस को भी अच्छे से कवर किया जाएगा दोस्तों। तो हम बहुत पास में हैं, उसकी आप सबका सहयोग चाहिए। तो परमाणु भार का व्यवस्थित क्रम में रखें। ठीक है, इन्होंने परमाणु भार के आधार पर उसे व्यवस्थित क्रम में किया। ठीक है, किसे किया? जितने भी तत्व थे उन्हें परमाणु भार के आधार पे रखा। जब मेंडलीव थे तो उस समय ये 63 तत्व को ही ज्ञात कर पाए थे। कितने तत्वों को? 63 तत्व ही ज्ञात थे, जबकि एक्चुअल में अब 118 तत्वों की ज्ञात हो चुकी है। जब ये थे तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो ये 63 तत्व ज्ञात कर पाए थे। ठीक है, इन 63 तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया वर्ग तथा आवर्त में। ठीक है, और जब ये थे तो उस समय अक्रिय गैस नहीं थे दोस्तों। अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। और क्या हुआ था? तो इस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी और साथ साथ इन्होंने वर्ग तथा आवर्त में पहली बार व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? वर्ग तथा आवर्त में पहली बार व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? वर्ग तथा आवर्त में इन्होंने पहली बार उसे व्यवस्थित
किया। तो मेंडलीफ ने आवर्तसारणी में 1869 ईस्वी में इन्होंने अपनी आवर्तसारणी दी, उसमें अपना नियम बताया कि भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं और इनके कैरेक्टर क्या थे। इन्होंने अपने परमाणु जितने भी आवर्तसारणी था इनका, ये उसके जो है व्यवस्थित क्रम को जो है किसमें किए थे, परमाणु भार पर किए थे। इसमें 63 तत्व ज्ञात थे, ये अक्रिय गैस को ही खोजे थे। इन्होंने वर्ग तथा आवर्त में पहली बार व्यवस्थित किया था, इससे पहले किसी वैज्ञानिक ने वर्ग तथा आवर्त में व्यवस्थित नहीं किया था। ठीक है, जब इनके हमारे जो है ऐसे जो सीधी रेखा होती है दोस्तों, इसे वर्ग बोलते हैं। सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जो बेड़ पे होते हैं दोस्तों, इसे हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्तसारणी बनाई तो इनमें 7 आवर्त थे। कितने, 7 आवर्त थे तथा 8 वर्ग थे। कितने थे दोस्तों, इनमें 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। ज़्यादा इन्होंने इसका खोज नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इनके आवर्तसारणी में कितने थे, 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे दोस्तों। कितने थे, 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। ठीक है, 7 आवर्त थे और इनका 8 वर्ग था। ठीक है, यहाँ भी हम ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि इनके आवर्त जो होते हैं, ठीक है, आवर्त कितने थे, 7 थे। वर्ग कितने था दोस्तों, वर्ग जो है इनके 8 थे। वर्ग कौन होते हैं, जो सीधे होते हैं इन्हें हम वर्ग बोलते हैं। जो इस पे चलते हैं, इधर से इस साइड में, ठीक है, इससे इस साइड में चलते हैं, इसे हम आवर्त बोलते हैं। ठीक है, आवर्त को हम एक और नाम से जानते हैं, जो हमारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। कौन से स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, जो हमारे ऊर्ध्वाधर होते हैं दोस्तों, उसे हम जो है आवर्त बोलते हैं। क्या होते हैं, आवर्त को और अच्छा सा अगर हम बताना चाहें तो हमारे जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ऊर्ध्वाधर इसी में लिख दिया गया, स्तंभ अलग से लिखना। स्तंभ होते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं उसे आवर्त कहते हैं। तथा जो क्षैतिज में होते हैं, कैसे होते हैं, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज में होते हैं, क्षैतिज पंक्ति में जो होते हैं, ठीक है, उसे हम जो है क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, उल्टा हो गया। वर्ग हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। वर्ग हमारा जो है ऊर्ध्वाधर होता है और आवर्त हमारे कैसे होते हैं, क्षैतिज होते हैं। ठीक है, तो वर्ग हमारे जो ये सीधे सीधे हैं, ये हमारे ऊर्ध्वाधर हैं। ठीक है, मतलब सीधे खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, उन्हें बोलते हैं। और वर्ग हमारे 8 इन्होंने बनाया था। और आवर्त कितने खोजे थे, ये 7 आवर्त की खोज किए थे। और इनकी क्या विशेषता थी, तो उनकी और एक विशेषता थी कि इन्होंने जो भी तत्व नहीं ज्ञात थे, जो भी तत्व नहीं ज्ञात थे, उनके लिए भविष्यवाणी की। सबसे बड़ी बात इनके लिए यही हो गई थी, इन्होंने भविष्यवाणी की। मतलब ज्ञात नहीं कर पाए, उसके लिए बताएं कि भविष्य में और तत्व खोजे जाएंगे। क्या किए जाएंगे, और तत्व खोजे जाएंगे और उन तत्वों को उस स्थान पे व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, जिससे वैज्ञानिकों में एक क्रांति आई और उन्होंने सोचा कि इन्होंने कहा है तो हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कुछ नाम भी दिया। ठीक है, अपना एल्का उल्का करके नाम दिया। ठीक है, कि ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जो इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में हमें उतनी जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम जो है यहाँ पे इतने पॉइंट सीख लेते हैं। जब इंटर वाले जो है पीरियडिक टेबल वहाँ पे चलेगा तो वहाँ पे सारे एक एक पॉइंट और अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, या कंपटीशन के लिए जब चलेगा। ठीक है, 10 के लिए इतने ही पॉइंट बहुत है, इतना आप लिख देते हैं तो आपके नंबर जो है अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन से तत्व जो है खोजे गए थे बाद में। ठीक है, तो इन्होंने बाद में कुछ तत्वों को खोजाया था, उसके स्थान पे रखा गया था। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से हम दोस्तों सीख लेते हैं। गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक। ठीक है, 4 तत्वों के नाम यहां हम देख लेते हैं। गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, जमुना तक, ये 4 तत्व यहाँ पे खोजे गए थे। ये ट्रिक है दोस्तों हमारा, वहां पे हम नोट कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारे ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम 4 तत्व और सीखेंगे। गंगा से जमुना तक कौन कौन से तत्व हमारे थे। ठीक है, तो गा से गंगा, ठीक है, गा से गैलियम, क्या से गैलियम। ठीक है, गा से गंगा, गा से गैलियम, जिसे हम GA से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आप लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, गा से गंगा, गा से गैलियम, जिसे हम GA से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम जो है क्या करते हैं, GA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और पॉइंट हम देखते हैं। से स्कैंडियम, ठीक है, से स्कैंडियम। ठीक है, और इसे हम SC से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, SC से स्कैंडियम, से स्कैंडियम।
ठीक है। जे से जमुना से क्या होगा दोस्तों, जमुना से हो गए हमारे जर्मेनियम, क्या होंगे जर्मेनियम, जिसे हम Ge से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, जर्मेनियम आप लिखेंगे अच्छे से, Ge से प्रदर्शित करते हैं। ता से टेक्नीशियम, ता से टेक्नीशियम, जिसे हम Tc से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, Tc से प्रदर्शित करते हैं। तो एक ट्रिक है, इसके माध्यम से इतने तत्व इन्होंने खोजा था। तो गंगा से जमुना तक, ठीक है, गंगा से गैलियम, से स्कैंडियम, जा से जर्मेनियम, ठीक है, और तक से टेक्नीशियम, इतने तत्व को इन्होंने क्या किया था, खोजा था। ठीक है, इतना पॉइंट आप नोट करिए। अब इनके ये लक्षण थे, इनमें कमियां क्या आ गई थी वो भी हम फटाफट से इस वीडियो के माध्यम से सीख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट लिए और आपको सारी चीज़ जो है समझ में आ रहा होगा, और आप इतने अच्छे हैं कि चैनल को लगातार प्रोग्रेस करा रहे हैं, जिसके लिए कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको भी और हमारा। तो आप जो है अच्छा से काम कर रहे हैं, आपको जो है एग्जाम अच्छा हो और बेहतर हो, इसके लिए आपको इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं तथा मोटिवेट किया जा रहा है। दोस्तों इतना हो गया होगा, चलिए आगे हम देखते हैं इनके कमियां क्या क्या आ गई थी। ठीक है, तो हेडिंग हम लगा लेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, हेडिंग हमारा हो जाएगा दोस्तों, वहाँ हेडिंग हम लगा लेंगे, 2-3 पॉइंट नोट कर लेंगे तो इतने में भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, हेडिंग हम लगाएंगे दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां, ठीक है। इनके आवर्त सारणी में कमी क्या आ गई थी दोस्तों, इनके समय में हमारे हम कह सकते हैं एक तरह से इनके समय में अक्रिय गैस खोजे नहीं गए थे, या अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। क्या नहीं हुआ था, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, दूसरी पॉइंट, इनके जो आवर्त सारणी को इन्होंने जो व्यवस्थित किया था वो परमाणु क्रमांक पे ना करके ये परमाणु भार पे किए थे। ठीक है, परमाणु भार पर किए थे, ये दूसरी कमी थी। इसे करना किस पे था, ये परमाणु क्रमांक पे करना था। किस पे करना था, परमाणु क्रमांक पर करना था। परमाणु क्रमांक पर करना था। ठीक है, इस पे किसे करना था, परमाणु क्रमांक पर करना था। क्यों परमाणु क्रमांक पे करना था, क्योंकि बहुत सारे तत्वों के हमारे जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तत्वों के हमारे कई सारे लक्षण शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कैल्शियम के जो है परमाणु भार अलग अलग होते हैं, हाइड्रोजन के कई परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कई सारे तत्वों के समस्थानिक होते हैं। अगर हम अच्छे से कहें तो इसके समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक जब एक ही तत्व के कई हो जाएंगे तो उन्हें कहाँ व्यवस्थित किया जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, 12, H13। ठीक है, ये हाइड्रोजन के जैसे 3 समस्थानिक होते हैं। तो एक ही तत्व के कई सारे समस्थानिक होते हैं, जिसे व्यवस्थित करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरा नंबर इनका दिक्कत सबसे बड़ा हाइड्रोजन ही आ गया था। ठीक है, हाइड्रोजन क्या दिक्कत कर दिया था, तो हाइड्रोजन ने तबाही मचा दी थी इनके पास आके। हाइड्रोजन ने कहा कि हम तबाही मचाएंगे तुम्हारे पास आके। ठीक है, क्या तबाही मचाई इन्होंने कहा कि ये जो है क्षारीय मृदा धातु की तरह भी जो है आ रहा है, क्षारीय मृदा धातु का भी ये गुण शो कर रहा है। ठीक है, और तथा पहले श्रेणी का भी जो है ये लक्षण शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है क्षारीय मृदा धातु तथा जो है पहले श्रेणी के तत्वों का भी गुण हो रहा है। तो इन्होंने इसका सही सेट नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को हमें कहाँ रखना है, पहले वाले में रखना है कि लास्ट वाले में रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा -1 चार्ज ले भी सकता है और -1 चार्ज दे भी सकता है। तो इनमें दोनों गुण आ रहे थे कि मतलब ये देता भी है और ले भी लेता है। तो इन्हें यहाँ पे रखें कि इधर वाले पे रखें, इन्हें पता नहीं चला कि इन्हें हाइड्रोजन फैमिली में रखा जाए कि क्षारीय मृदा धातु में रखा जाए। तो हाइड्रोजन को भी ये सही रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाए और इनके समय में 118 तत्व ज्ञात नहीं थे, जबकि 63 तत्वों की ही ज्ञात हो पाई थी। अक्रिय गैस का पता ही नहीं था। ठीक है, और इन्होंने हमारे लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड तत्वों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की थी, जबकि हमारे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व यफ ब्लॉक में नीचे रखे गए हैं। कहाँ पे रखा गया है, यफ ब्लॉक में दोस्तों नीचे रखे गए हैं। कहाँ पे रखा गया है, यफ ब्लॉक में ये नीचे रखे गए हैं। ये लैंथेनाइड होते हैं तत्व और एक्टेनाइड होते हैं, लैंथेनाइड और
एक्टेनाइट तत्व होते हैं, ये कहाँ रखे गए हैं, नीचे रखे गए हैं। तो इनके लिए कोई ये व्यवस्थित क्रम नहीं दे पाए। तो यहाँ पे ये ऐसे ही मेंडलीफ में कई सारी कमियां आई दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इतने अच्छे हैं कि चैनल में लगातार बने हैं और सब्सक्राइब कर भी करवा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा नंबर प्राप्त करें, अच्छी नॉलेज लें, ठीक है। और जब भी समय मिले तो हमसे मिलने जरूर आइएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।